सत्यापन एवं प्रमाणन में अंतर, डिफरेंस बिटवीन वेरिफिकेशन एंड वाउचिंग। सत्यापन और मूल्यांकन दोनों ही व्यवसाय की वित्तीय स्थिति की सही जानकारी एवं व्यावसायिक परिणामों को जानने के लिए अति आवश्यक है। इन दोनों में निम्न आधारों पर अंतर किया जा सकता है। क्षेत्र यानी स्कोप। मूल्यांकन सत्यता का एक भाग है। सत्यापन में संपत्ति की विद्यमानता, स्वामित्व, अधिकार, उचित मूल्यांकन व पर्याप्त प्रकटीकरण शामिल है। इसके विपरीत मूल्यांकन में चिट्ठे में दर्शाई गई संपत्ति के मूल्य की वैधता की जांच है। ऑब्जेक्ट, उद्देश्य। सत्यापन का उद्देश्य अंकेक्षक को अपने आप को संपत्ति की विद्यमानता, स्वामित्व, अधिकार व मूल्यांकन से संतुष्ट करना होता है, जबकि संस्था के प्रबंध द्वारा संपत्तियों के मूल्यांकन का उद्देश्य यह देखना है कि संपत्ति का मूल्य सामान्य स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार किया गया है अथवा नहीं। उत्तरदायित्व, रेस्पॉन्सिबिलिटी। अंकेक्षक का कर्तव्य संपत्तियों की जांच करना है और अनुचित मूल्यांकन में लापरवाही के लिए वह दोषी ठहराया जा सकता है। इसके विपरीत अंकेक्षक मूल्यांक नहीं हो सकता। मूल्यांकन का कार्य प्रबंधकों का है और अंकेक्षक मूल्यांकन के संबंध में मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्रों के ऊपर विश्वास कर सकता है। क्रम, सीक्वेंस। संपत्तियों के मूल्यांकन का कार्य पहले होता है, तत्पश्चात यानी मूल्यांकन कार्य होने के बाद सत्यापन का कार्य किया जाता है। संपत्तियों के जब मूल्यांकन का कार्य समाप्त हो जाता है तब सत्यापन का कार्य किया जाता है। निर्भरता, डिपेंडेंस। मूल्यांकन सत्यापन पर निर्भर नहीं होता, जबकि सत्यापन मूल्यांकन के बिना अधूरा है। प्रमाणन, सत्यापन एवं मूल्यांकन में अंतर, डिफरेंस बिटवीन वाउचिंग, वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन। अर्थ, मीनिंग। प्रमाणन का आशय प्रमाणकों की सहायता से पुस्तकों के विभिन्न व्यवहारों की जांच करना है, जबकि सत्यापन का आशय चिट्ठे के मदों की विद्यमानता, स्वामित्व एवं मूल्य की जांच करना है तथा मूल्यांकन का आशय चिट्ठी की विभिन्न मदों के मूल्य की जांच करना है। जांच का विषय, सब्जेक्ट मैटर ऑफ एग्जामिनेशन। प्रमाणन का प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में किए गए लेखों का तथा खाता वहियों में बनाए गए खातों एवं उनके शेषों का किया जाता है। सत्यापन केवल चिट्ठा में दर्शाई गई संपत्तियों एवं दायित्वों का किया जाता है, जबकि मूल्यांकन चिट्ठे में दर्शाई गई संपत्तियों एवं दायित्वों का किया जाता है। अवधि, पीरियड। प्रमाणन का कार्य वर्ष में कभी भी किया जा सकता है, लेकिन सत्यापन का कार्य वित्तीय वर्ष के अंत में लेखा पुस्तकें बंद करने के बाद किया जाता है, बल्कि मूल्यांकन का कार्य भी वर्ष के अंत में लेखा पुस्तकें बंद होने पर ही किया जाता है। कार्य का निष्पादन, वर्क परफॉर्मेंस। प्रमाणन का कार्य अंकेक्षक अथवा संस्था के कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। सत्यापन का कार्य सामान्य तौर पर अंकेक्षक द्वारा ही किया जाता है। मूल्यांकन का कार्य संस्था के प्रबंधकों द्वारा या उनके द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है। ऑब्जेक्ट, उद्देश्य। लेखा पुस्तकों में की गई प्रविष्टियां सही है या नहीं, प्रमाणक सही है या नहीं आदि प्रश्नों की जांच करना प्रमाणन का उद्देश्य होता है। लेकिन संस्था की संपत्तियां व दायित्व सही मूल्य पर दिखाए गए हैं अथवा नहीं, वे संस्था से संबंधित तथा संस्था में विद्यमान हैं या नहीं आदि प्रश्नों का जवाब देना सत्यापन का उद्देश्य है। वहीं संस्था की संपत्तियां व दायित्व सही मूल्य पर दिखाए गए हैं या नहीं, वे संस्था की सही एवं वास्तविक स्थिति को प्रदर्शित करते हैं या नहीं आदि प्रश्नों के उत्तर देना मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। क्षेत्र यानी स्कोप। प्रमाणन का क्षेत्र व्यापक होता है क्योंकि इसका संबंध व्यवसाय से संबंधित सभी लेन देनों से होता है। वहीं सत्यापन का क्षेत्र मूल्यांकन के क्षेत्र से व्यापक होता है। वस्तुतः मूल्यांकन सत्यापन की क्रिया का एक भाग होता है। मूल्यांकन का क्षेत्र सत्यापन के क्षेत्र की तुलना में संकुचित होता है। क्रम, ऑर्डर या सीक्वेंस। तीनों में प्रमाणन
का कार्य सबसे पहले किया जाता है। सत्यापन का कार्य मूल्यांकन के कार्य के बाद किया जाता है। यह प्रमाणन के बाद किंतु सत्यापन से पूर्व किया जाता है। मूल्यांकन जो है वो प्रमाणन के बाद लेकिन सत्यापन से पहले किया जाता है। निर्भरता डिपेंडेंस, यह सत्यापन अथवा मूल्यांकन पर निर्भर नहीं करता। प्रमाणन जो है वो सत्यापन तथा मूल्यांकन पर निर्भर नहीं होता है, लेकिन प्रमाणन जो है वो प्रमाणन एवं मूल्यांकन दोनों पर निर्भर होता है। वही मूल्यांकन प्रमाणन पर निर्भर होता है। अंकेक्षक के कर्तव्य, ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। संपत्तियों एवं दायित्वों के मूल्यांकन के लिए अंकेक्षक को बड़ी सावधानी से कार्य करना चाहिए। सही मूल्यांकन न होने से लाभ हानि खाता व चिट्ठा संस्था की ठीक स्थिति को नहीं दिखाते। संपत्तियों एवं दायित्वों के मूल्यांकन के संबंध की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए निम्न बातें विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। अंकेक्षक को इस बात का पता लगाना चाहिए कि संपत्तियों का मूल्यांकन लेखाकर्म के सामान्यतः स्वीकृत सिद्धांतों तथा संस्था में प्रचलित प्रणालियों के अनुसार किया गया है या नहीं किया गया। संपत्तियों के मूल्यांकन की जांच करते समय यदि अंकेक्षक आवश्यक समझे तो वह तकनीकी विशेषज्ञों से परामर्श कर सकता है। अगर उसको ज़रूरी लगे तो वो परामर्श ले सकता है। अंकेक्षक को इस बात की पुष्टि करनी चाहिए कि संस्था में वर्ष प्रति वर्ष मूल्यांकन की एक विधि अथवा आधार को अपनाया गया है तथा उसमें कोई आमूल परिवर्तन नहीं किया गया है। एक रूपता के सिद्धांत की अवहेलना होने पर अंकेक्षक को इसके लिए स्पष्टीकरण प्राप्त करना चाहिए। अंकेक्षक आवश्यकता अनुसार उत्तरदायी अधिकारियों से मूल्यांकन संबंधी प्रमाण पत्र अथवा गवाही प्राप्त कर सकता है। मूल्यांकन की सत्यता एवं औचित्य के विषय में संदेह होने पर अंकेक्षक को इस बात का उल्लेख अपनी रिपोर्ट में अवश्य करना चाहिए। अगर उसको लगता है कि वैल्यूएशन ठीक प्रकार से नहीं किया गया है या उसमें कोई भी कमी है या उसके विषय में उसको लगता है कि ये चीज़ उसमें असत्य है, तो उसको इस बात का उल्लेख जो है वो अपनी रिपोर्ट में कर देना चाहिए। कंपनी के अंतर नियमों में मूल्यांकन के संबंध में यदि कोई विशेष व्यवस्था दी गई है तो अंकेक्षक को उस व्यवस्था के पालन की भी जांच करनी चाहिए। विभिन्न संपत्तियों का सत्यापन एवं मूल्यांकन, वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ वेरियस एसेट्स। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि अंकेक्षक को प्रत्येक स्थिति के सत्यापन करने के लिए 5 बातों का ध्यान रखना होता था, जैसे चिट्ठे में संपत्ति का स्पष्ट विवरण, उचित अधिकार, चिट्ठे की तारीख के दिन विद्यमानता, प्रभार से मुक्त होना एवं उसका सही मूल्यांकन। यहाँ इस क्रम के आधार पर प्रत्येक संपत्ति का सत्यापन करने का प्रयत्न किया गया है। ख्याति यानी गुडविल, लेखांकन परिमाप 10 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 स्थायी संपत्तियों का लेखांकन के अनुसार ख्याति का पुस्तकों में लेखा तभी किया जाना चाहिए जब उसके बदले कोई प्रतिफल मुद्रा या मुद्रा तुल्य रूप में अदा किया गया हो। AS 26 के अनुसार स्वयं सृजित सेल्फ ग्रांटेड ख्याति चाहे वह किसी भी कारण या कारणों से अर्जित की गई हो का पुस्तकों में लेखा नहीं किया जाना चाहिए, अर्थात बिना प्रतिफल के कोई भी ख्याति का लेखा नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार जब किसी व्यवसाय का क्रय किसी प्रतिफल या मूल्य के बदले किया गया हो जो अर्जित की गई शुद्ध संपत्ति के मूल्य से अधिक हो तो उस आधिक्य को ख्याति माना जाना चाहिए। लेखांकन परिमाप 26 के अनुसार व्यवसाय के क्रय मूल्य में से ग्रहण की गई शुद्ध संपत्तियों के उचित मूल्यों को घटाने के पश्चात प्राप्त राशि ख्याति कहलाती है। सत्यापन व्यापार के क्रय की स्थिति में क्रय प्रतिविंदा
देखकर ख्याति खाते का सत्यापन करना चाहिए। अंकेचक ख्याति खाते की रकम को अपलिखित करने के लिए किसी प्रकार का दबाव संचालकों या साझेदारों पर नहीं डाल सकता। उसे कंपनी के ख्याति खाते की जांच के प्रति अंतर्नियम और संचालकों के प्रस्ताव व विक्रेता के अनुबंध वेंडर्स एग्रीमेंट देखने चाहिए। ख्याति ऐसी संपत्ति है जिसका कोई स्पष्ट स्वरूप नहीं होता है, अतः इस संपत्ति पर किसी प्रकार का प्रभार होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। मूल्यांकन ख्याति का मूल्यांकन लागत मूल्य पर किया जाता है। इस संपत्ति का अन्य स्थायी संपत्तियों की भांति ह्रास नहीं होता है। इसका लागत मूल्य प्रारंभिक मूल्य में से लाभ हानि खाते में अपलिखित हुई रकम घटाकर निकाला जाता है। AS 14 अकाउंटिंग फॉर एमलागमेशंस के अनुसार ख्याति का अपलेखन 5 वर्षों के अंदर सामान्यतः हो जाना चाहिए। ख्याति का मूल्यांकन हम उसकी कॉस्ट प्राइस पर करते हैं, मतलब लागत मूल्य पर करते हैं। इसका स्थायी संपत्तियों तथा जो संपत्तियां होती हैं उन पर कोई भी ह्रास नहीं होता है। इसका लागत मूल्य प्रारंभिक मूल्य में से लाभ हानि खाते में अपलिखित होता है, मतलब इसका जो लागत मूल्य होता है वो लाभ हानि खाते में अपलिखित होता है, जिसको घटाकर निकाला जाता है। तथा ख्याति का जो अपलेखन करना चाहिए वो 5 वर्षों के अंतर्गत कर देना चाहिए, मतलब 5 वर्षों में उसको कर देना चाहिए, जिससे ख्याति का सही मूल्यांकन हो सके, या हम कह सके कि ख्याति का सही मूल्यांकन और सत्यापन हो चुका है। सबसे पहले अंकेचक को यह देखना चाहिए कि इस संपत्ति पर किसी प्रकार का प्रभार तो नहीं है, क्योंकि ख्याति में संपत्ति पर किसी भी प्रकार का प्रभार नहीं होना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।